So today we'll discuss passage based question, that is passage for comprehension, also we call extract based question. From the first part of the lesson, Reach for the Top, Santosh Yadav. So first passage is, Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital New Delhi, which was quite close by, but in line with the prevailing customs in the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. First question. Where could Santosh be sent for studies by her affluent parents? Affluent means prosperous. संतोष को कहाँ भेजा जा सकता था? एफ्लुएंट पेरेंट्स के द्वारा, समृद्ध अभिभावकों के द्वारा कहाँ तक भेजने की हैसियत थी? किस जगह भेजने की हैसियत थी उसके पेरेंट्स का? इंडियाज कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली में भी पढ़ाने की हैसियत थी। किसकी? संतोष पेरेंट्स की। कहाँ भेजने की क्षमता थी संतोष को? स्टडीज हेतु, by her affluent parents. Write the answer. Santosh could be sent to the best school for studies, to a school even in New Delhi, which was quite near to her village. संतोष को भेजा जा सकता था बेस्ट स्कूल्स फॉर स्टडीज इवन टू इंडियाज कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली, which was quite near, जो उसके गांव के बिल्कुल समीप थी। न्यू दिल्ली का जो डिस्टेंस था उसके गांव से पास ही था। हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर मिला हुआ है, बॉर्डरिंग स्टेट्स है दोनों। सेकंड क्वेश्चन, why was Santosh sent to the local village school? संतोष को क्यों भेजा गया था लोकल विलेज स्कूल में, जबकि उसके पेरेंट्स की हैसियत थी पढ़ाने का इवन कैपिटल सिटी में, एफ्लुएंट पेरेंट्स थे, फिर भी इसको लोकल विलेज स्कूल में क्यों भेजा गया था? हम लोग जानते थे कि ये सब हुआ था इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, इन द लोकेलिटी, इन द सोसाइटी देयर। प्रिवेलिंग कस्टम था बालिका को घर से बाहर पढ़ने हेतु नहीं भेजना। बालक को भेज सकते हैं, बालिका को भेजने का सिस्टम नहीं था, रीति रिवाज नहीं था। राइट द आंसर। संतोष वॉज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल इन अकॉर्डेंस, के तहत, के अनुसार, विद द प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग मीन्स व्याप्त, विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। संतोष को भेजा गया था लोकल विलेज स्कूल में पढ़ने हेतु इन अकॉर्डेंस, के तहत, के अनुसार, जो वहां व्याप्त था। क्या व्याप्त था? कस्टम, रीति रिवाज फैमिली में, कि बच्चे को, बच्ची को हम लोग कहाँ भेज सकते हैं? सिर्फ विलेज स्कूल में ही, बाहर कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड संतोष डिसाइड टू फाइट? संतोष क्या चीज के खिलाफ लड़ने का डिसीजन ली? संतोष पहले ही प्रण कर चुकी थी बाल अवस्था में कि सही समय आएगा तो मैं इस सिस्टम का विरोध करूंगी। एट द राइट मोमेंट, इन हर ओन वे, अपने तरीका से विरोध करूंगी मैं, और ऐसा की वो। राइट द आंसर। Santosh decided to fight the traditional system in her own way at the right moment. संतोष डिसाइड की थी फाइट करने हेतु उस ट्रेडिशनल सिस्टम का
पुराने ख्यालात वाला रीति रिवाज का अपने ही तरीका से एट द राइट मोमेंट, जब सही समय आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द राइट मोमेंट कम फॉर संतोष यादव? संतोष यादव के लिए सही समय कब आया कि वह ट्रेडिशनल सिस्टम को फाइट कर सके अपने ही तरीके से? जब वो बच्ची 16 साल की हो गई, जब टीन को प्राप्त हुई, तब वह कुछ सवाल जवाब अपने पेरेंट्स से करने लायक हो गई थी, वो भी लॉजिकल ढंग से, हम्बल बन करके। राइट द आंसर। द राइट मोमेंट केम व्हेन संतोष वाज 16 years old। सही समय तब आया जब संतोष 16 साल की हो गई थी और इस सिस्टम के खिलाफ वो आवाज उठाई और अपने मन के अनुसार न्यू दिल्ली कैपिटल सिटी हाई स्कूल में पढ़ने हेतु दाखिला ले ली थी। और जब पेरेंट्स ने मना किया था that they would not pay the fee and all, they would not cooperate financially, she had clearly messaged to her parents that she would do some part-time job and manage her own school fee, manage at her own the school fee, the expenditure that would be incurred for her study. Last question, word power question. Which word in the passage means prosperous or rich? Write one word answer. Write in answer prosperous or rich, then you put equal to sign, then you write affluent. Okay, one more extract. Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarakashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarakashi on the 21st, so I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarakashi. Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Question number 1. Who is the determined young girl referred to in the passage? Determined young girl, दृढ़ संकल्प से भरी हुई बालिका, एक बच्ची। ये शब्द किसके लिए है? संतोष यादव के लिए है। राइट द आंसर। द डिटरमिन्ड यंग गर्ल रेफर्ड टू इन द पैसेज इज संतोष यादव। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड शी डू विद द मनी शी हैड सेव्ड? उस पैसे का वह क्या की, कैसे इस्तेमाल की जो वो सेव की थी आज तक? हो सकता है घर से पैसा आता हो, पढ़ाई लिखाई के लिए आता ही था, उससे कुछ कुछ बचा करके उसका इस्तेमाल कहाँ की? वो उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एनरोल की वो, विदाउट परमिशन ऑफ हर पेरेंट्स, विदाउट नॉलेज ऑफ हर पेरेंट्स। प्लीज राइट द आंसर। She enrolled in a course at Uttarakashi's Nehru Institute of Mountaineering. Enroll means दाखिला लेना। सो जो मनी वो सेव की थी उसका इस्तेमाल वो एक सही कार्य में की, अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट हेतु, अपने डिजायर को साकार करने हेतु, एक सफल माउंटेनियर बनने हेतु उसने उस पैसे का इस्तेमाल उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लेने हेतु इस्तेमाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज हर कॉलेज सेमेस्टर एक्सपेक्टेड टू एंड? उसी में व्हेन डिड इट एक्चुअली एंड? कॉलेज सेमेस्टर कब समाप्त होने वाला था? क्या उम्मीद था कब तक समाप्त हो जाएगा? लेकिन व्हेन डिड इट एक्चुअली एंड, वास्तव में कब वो अंत हुआ? सेमेस्टर कब पूरा हुआ? राइट द आंसर। हर कॉलेज सेमेस्टर वाज एक्सपेक्टेड टू एंड इन अप्रैल।
but it actually ended on the 19th of May. कॉलेज सेमेस्टर जो है उसका उम्मीद था कि अप्रैल के अंत होते होते समाप्त हो जाएगा सेमेस्टर, वो सफल रूप में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। इट एक्चुअली एंडेड ऑन द 19th of May, 19 मई को, यानी थोड़ा वक्त लगा करके बाद में लेट एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड शी हैव टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी टू हर फादर? माफीनामा अपने पिता के नाम उसे क्यों लिखना पड़ा? माफी मांगते हुए पत्र अपने पिता को क्यों लिखी? इसलिए लिखी क्योंकि वो एनरोल कर ली थी उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में विदाउट परमिशन ऑफ हर पेरेंट्स, विदाउट नॉलेज ऑफ हर पेरेंट्स। राइट द आंसर। शी रोट द लेटर ऑफ एपोलॉजी टू हर फादर बिकॉज शी गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड, क्योंकि वो दाखिला ले ली थी एट उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग without his permission. Last question, word power question. Which expression in the passage means went towards? इस पैसेज में जो आपने डिस्कस किया, अभी देखा, इस पैसेज में जो एक एक्सप्रेशन आया हुआ है went towards, इस पैसेज का मीनिंग क्या है? कौन सा एक्सप्रेशन इस पैसेज में इस्तेमाल है जिसका की मीनिंग होता है went towards, के तरफ जाना? went towards equal to headed straight for. So went towards, this expression matches with the expression of headed straight for.